जून में 15 जून से लेकर के आज तक विगत 6 महीना से पटना के सड़क पर भटक रहे हैं, निदेशालय में चक्कर लगा रहे हैं, सचिवालय में चक्कर लगा रहे हैं। जिस पोस्ट पे बहाली हुई थी, एक साथ 5 पोस्ट की बहाली हुई थी, जिसमें 4 पोस्ट सर्वे के लिए बहाली हुई थी। 4 पोस्ट को अभी कंटिन्यू रखा गया है और हम लोगों को बिना कारण बस नोटिस देकर के 15/6/24 से हटा दिया। प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, तमाम अधिकारियों के पास जा करके हम लोग गुहार लगाए और अभी तक उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई हम लोगों के भविष्य के लिए पहल नहीं किया गया। इसको मैं सदन में भी उठाऊंगा और जब मैं बोल रहा हूं जो मंत्री जी से बात करके इसका समस्या का निदान कराऊंगा, क्योंकि हम लोगों पे हमारा परिवार, हमारा माँ बाप, हमारे बाल बच्चा निर्धारित है। अगर हम लोगों की उम्र भी अब सीमा समाप्त हो गई है, अगर हम लोगों को हटाकर रोड पर छोड़ दिया जाता है। देखिए, बिहार के जो अमीन है वो कहीं ना कहीं लगातार परेशान चल रहे हैं। ऐसे में 3 साल पहले एक बहाली हुई थी जहां पर 300 से ऊपर अमीनों की बहाली की गई थी। ऐसे में इन अमीनों को हटा दिया गया और ऐसे में ये अमीन जो है अब दर दर भटक रहे हैं और यह साफ कह रहे हैं कि फिर से जिस तरीके से हम लोगों को बहाल किया गया था उसी के तर्ज पर बहाल किया जाए। हमारे साथ मिश्री लाल यादव है, बीजेपी से विधायक, इनके पास तमाम अमीन पहुंचे हैं। मिश्री लाल से बात करेंगे। मिश्री लाल जी, अमीन पहुंचे हैं, ये लोग अमीन हैं, कहते हैं कि 3 साल काम करवाया गया फिर हटा दिया गया। इन लोगों को 3.5 वर्ष पूर्व बिहार सरकार ने संविदा पर बहाल किया था और मुझसे भी ये लोग मिले हैं और अपनी समस्या का एक पत्र भी दिए हैं। जिस ढंग का इनको नियुक्ति पत्र दिया गया संविदा के आधार पर काम करने के लिए, उस शायद सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कामों को निष्पादन के लिए दिया और फिर इनसे जानकारी मिली है जो बिहार सरकार एक पत्र देकर इनको काम लेना बंद कर दिया है। न बर्खास्तगी है, न कोई शोकॉज है, न मतलब किसी ढंग का इनके साथ वार्तालाप है और इनको काम करना बंद कर दिया है। ये एक गंभीर समस्या है। आज जो ये दरभंगा जिला और बिहार के लोग हैं, खास के मैं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी से मिलकर और इनके बारे में बताऊंगा, इनके समस्या के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा जो ये जो समस्या है उसका निदान हो। हम अभी आज आश्वासन दिए हैं कि माननीय मंत्री जी अच्छे मतलब कार्य को संपादन कर रहे हैं, व्यक्ति भी अच्छे हैं, सरकार का रोल भी मतलब जनता के प्रति अच्छा है और अमीन के बारे में, भूमि सर्वे के बारे में बड़ी मजबूत शब्द बोलते हैं। तो मुझे लगता है जो मंत्री जी से मिलेंगे और मिलकर इनके समस्या का निदान करवाएंगे। विधानसभा में भी आवाज उठेगी। अगर माननीय मंत्री जी से संतोषजनक बात नहीं होगी तो इसको मैं सदन में भी उठाऊंगा और जब मैं बोल रहा हूं जो मंत्री जी से बात करके इसका समस्या का निदान कराऊंगा तो विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे तो मंत्री जी के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जो सबसे पहले मतलब मंत्री जी से बात करूं और उसके बाद अन्य समस्याओं का समाधान का रास्ता ढूंढूं। तो मतलब यही सवाल है, लेकिन ये गंभीर सवाल है और मंत्री जी काफी सीरियस होंगे, इस मामला को जरूर देखेंगे। देखिए, कुछ अमीन है, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांग है, क्यों दर दर भटक है, आप लोग क्यों हटा दिया गया था? हम लोग राजस्व भूमि सुधार विभाग के 2/19 विज्ञापन संख्या के आलोक में यह पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हुए फरवरी 2021 में हम लोगों को संविदा अमीन पर सर्वे कार्य हेतु 5 पद पे बहाली हुई थी। उसमें से 550 अमीन का पद था। उसकी जो संवैधानिक नियम है उनको पालन करते हुए फरवरी माह के 2021 के फरवरी माह में हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाया गया। 1 महीना के पटना में ट्रेनिंग करवाया गया। उसके बाद बिहार के 38 जिला में भेज दिया गया। 38 जिला से तत्कालीन राजस्व मंत्री रामसूरत राय सर और विभाग के निर्देशानुसार हम लोगों को वहां से पूरे बिहार के 534 अंचल में काम करने के लिए दिया गया। तब से लेकर के जून 2024 तक हम लोग लगातार 3.5 साल काम किए। उसके बाद जून में 13/6/24 को भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के तत्कालीन डायरेक्टर जय सिंह सर के द्वारा एक पत्र जारी हुआ और उसमें यह लिखा हुआ था कि ये तमाम संविदा अमीन को 15/6/2024 से अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाए। जून में 15 जून से लेकर के आज तक विगत 6 महीना से पटना के सड़क पर भटक रहे हैं, निदेशालय में चक्कर लगा रहे हैं, सचिवालय में चक्कर लगा रहे हैं। तमाम मंत्री महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री से महोदय से लेकर उप मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, तमाम अधिकारियों के पास जा करके हम लोग गुहार लगाए
और अभी तक उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई हम लोगों के भविष्य के लिए पहल नहीं किया गया। उन आलोक में हम अपने दरभंगा जिला के माननीय विधायक महोदय से आदरणीय मिश्री लाल यादव से न्याय की गुहार लगाने के लिए सभी दरभंगा के आमीन साथी आए हैं और आशा उम्मीद है कि माननीय विधायक महोदय हम लोगों को कष्ट को हम लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विभाग के मंत्री और सरकार से निश्चित तौर पर हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए अनुरोध करेंगे और सफलता हासिल होगा। यही उम्मीद को लेकर के आए हैं और हमारे सभी अमीन का भविष्य बचेगा, क्योंकि हम लोगों पे हमारा परिवार, हमारा माँ बाप, हमारे बाल बच्चा निर्धारित है। अगर हम लोगों की उम्र भी अब सीमा समाप्त हो गई है, अगर हम लोगों को हटाकर रोड पर छोड़ दिया जाता है, आखिर हम लोग बिहार के 550 अमीन में 366 अमीन जो बचे हैं वो उसका भविष्य का क्या तय होगा। इन तमाम बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय राजस्व मंत्री महोदय से भी और विभाग के तमाम अधिकारी सहित हम अपने विधायक महोदय से भी गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोगों की भविष्य को सुरक्षित करने का कृपा प्रदान करते हुए हम लोग जिस रूप से विभाग के निर्देश अधिकारी और मंत्री महोदय के निर्देश को पालन कर रहे थे, उसको पालन करने के लिए काम के पर पुनः भेजने का कृपा प्रदान करें। क्योंकि पूर्णतः बहाली की मांग करे जिस तरीके से पहले कार्यरत थे आप लोग। हम लोग जिस पोस्ट पे बहाली हुई थी, एक साथ 5 पोस्ट की बहाली हुई थी, जिसमें 4 पोस्ट सर्वे के लिए बहाली हुई थी। 4 पोस्ट को अभी कंटिन्यू रखा गया है और हम लोगों को बिना कारण बस नोटिस देकर के 15/6/24 से हटा दिया गया है। तो हम लोग राजस्व मंत्री से या अधिकारीगण से गुजारिश करते हैं कि हम लोग पुनः काम पर वापस भेज दिया जाए। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे? लोगों को बहाल करके अंचल में भेजा गया था, जबकि सर्वे से बहाल हुए। अंचल में अमीन नहीं था तो अंचल में भेजा गया था। तो हम लोग का मांग है कि तो हम सर्वे का कार्य चल रहा है, हम लोग को सर्वे में रखा जाए। अंचल में भी रखेंगे तो वहाँ भी अभी भी पर्याप्त सीट खाली है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं। मेरा सीधा कहना है, राजस्व भूमि सुधार विभाग हम सभी 366 अमीन को अमीन से संबंधित कार्य के लिए अंचल में रखे या सर्वे कार्य में रखे या कहीं भी रखे, हम लोग विभाग को सरकार के निर्देश को पालन करने के लिए तैयार हैं। दिशा निर्देश को 100 अक्षर पालन करते हुए जनता की समस्या को निदान कर माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का जो लक्ष्य और उद्देश्य को उसमें हम लोग 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को जहां भी रखेंगे हम निर्देश को पालन करते हुए वहां पे काम करना सुनिश्चित करेंगे। इस सरकार पे भरोसा है आपको? क्या लगता है ये सरकार जो है इनकी बातें सुनेगी? माननीय विधायक जी बोले हैं, जो हम माननीय मंत्री भूमि सुधार दिलीप जायसवाल जी से बात करेंगे और माननीय विधायक जी को तो सदन में जनता भेजी है। इनका जो है सो वहाँ के ये लोग क्षेत्र के वासी हैं और नौजवान हैं। नौजवान को जो है इस तरह से लोग जो है सो दरकिनार किया है सरकार, तो निश्चित रूप से फिर से माननीय विधायक जी मंत्री महोदय के माध्यम से जो है सरकार को ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जिस पद पर आपने नौजवानों को बहाल किया अमीन के रूप में, उसको फिर से पुनः जो है आप जो है वापस लौटाइए, अंचल में भेजिए। और इनके बाल बच्चे भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और हमको लगता है कि अगर सही वार्ता होगी तो हमको लगता है सारे अमीन की बात को सुन करके, नौजवानों की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार फिर से इन लोगों को जो है काम पर लौटाएगी। देखिए, उम्मीद करते हैं मिश्री लाल यादव विधायक के पास पहुंचे, भाजपा से विधायक हैं और कहीं न कहीं अमीनों का यह साफ कहना है कि पूर्णतः जो है हमें बहाल किया जाएगा। इस सरकार पे भरोसा है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है। फिलहाल ये अमीन है और 3 साल तक कार्यरत थे। 3 साल पहले इन लोगों की बहाली हुई थी, पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री के द्वारा इनकी बहाली की गई थी, लेकिन फिलहाल हटा दिया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत